हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स की हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिए हुए हैं, फॉर्मूलाज कवर कर लिए हुए हैं। उसके अलावा एजर्शन एंड रीज़न हमने सारे कवर कर लिए हुए हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ केस स्टडीज़ लेके आई हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दी थी सारी केस स्टडीज़। जिसने कर ली है वेरी गुड, जिसने नहीं करी या जिसके कोई आंसर्स में डाउट है वो इस क्लास में देख लें। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट केस स्टडी, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इन नैनीताल उत्तराखंड सुनील इज हैविंग अ ट्रायंगुलर प्लॉट। नैनीताल जो उत्तराखंड में है, सुनील के पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है OBCD, आपको फिगर में दिख रहा है। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? प्लांट्स लगे हुए हैं गुलमोहर के एट बाउंड्रीज पे ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सभी में जो डिस्टेंस है वो आपका 1 मीटर है। पहले तो ये फिगर में इस साइड तो आपको नंबरिंग दी हुई है, बट आपको वाई एक्सिस पे नंबरिंग नहीं दी, तो आप नंबरिंग कर लो सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। हमने ये नंबरिंग कर ली। इन द प्लॉट सुनील बिल्ड हिज हाउस। उसने इसमें अपना हाउस बनाना है। इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट सुनील वांट्स टू ग्रो ग्रास। और जो बाकी पार्ट रह जाएगा वहाँ उसने क्या उगानी है? ग्रास उगानी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट बताओ P और S के। P पॉइंट देखो यहाँ पे है। सबसे पहले एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में पॉइंट क्या है 3 और वाई एक्सिस में पॉइंट क्या है 6। मतलब जो आपका P कोऑर्डिनेट है वो क्या आया 3,6। पहले हम एक्स वाला लिखते हैं फिर हम वाई वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,6। अब एस का देख लेते हैं। ऐसी है एक्स एक्सिस अभी भी 3 है बट वाई एक्सिस पे क्या है 2, तो मतलब ये पॉइंट आपका क्या आ गया 3,2। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया वो क्या हो गया 3,6 एंड 3,2। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता हर क्लास में मैं आपको बोलती हूँ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर फिर भी नहीं समझ आता, मतलब पीछे वीडियो बैक करके देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने मिड पॉइंट ऑफ क्यू और एस के मिड पॉइंट निकालना। तो उसके लिए आपको क्यू पता होना चाहिए क्या है। अब क्यू में देखो एक्स कहाँ पे है 10 पे और वाई कहाँ पे है अगेन 6 पे। मतलब जो पॉइंट है वो आपका क्या है 10,6। अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था x1 + x2/2 y1 + y2/2 फॉर द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। अब x1 देखो क्या है 3 और अब x2 क्या है 10, मतलब 3 + 10/2 कितना आ गया 13/2। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए 13/2। ऐसे y वाला कर दोगे दैट इज़ 2 + 6/2 दैट इज़ 8/2 मीन्स 4। तो आपका y वाला क्या आ गया 4। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 13/2 एंड 4। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहे हैं। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप ये लेंथ देखो ये कितनी है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है 10, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है 3, मतलब 10 में से 3 गए तो आपका क्या आ गया 7। मतलब जो ये आपकी लेंथ है ये आपको कितनी गिवन है 7 गिवन है। कितने गिवन है 7। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। हाँ जी, ऐसे आपने इधर देखना है दूसरे वाले के लिए। ये आपका कितना है 2 और ये आपका कितना है 6। मतलब 2 में से 6 गए तो कितना आ गया 4। मतलब ये वाला हिस्सा आपके पास 4 है, ये वाला हिस्सा आपके पास 7 है। तो मतलब अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ वाला कंसेप्ट लगाऊं तो एक आपके पास क्या है 7 और एक आपके पास क्या है 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा 7 × 4 दैट इज़ 28। तो आंसर क्या आ जाएगा 28। 1 मीटर का था तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड क्यू। आर और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि आपको फिगर दिख जाए अच्छे से। क्यू का मैंने आपको पहले ही बता दिया था 10,6। अब आर का देख लो। आर के लिए x 10 है और y आपका क्या है 2। तो ये क्या आ जाएगा 10,2। 10,2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10,2 एंड 10,6। ध्यान रखना पहले आर का पूछ रहे हैं तो आंसर में पहले आर को देना है फिर क्यू को देना है। नेक्स्ट इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ PQRS। लेंथ और ब्रेथ पूछिए। अभी हमने निकाली थी लेंथ क्या थी 7 यूनिट्स और ब्रेथ क्या आपकी आई थी 4 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। होप आपको फर्स्ट केस स्टडी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी अपना वीडियो रिवाइंड करके दोबारा समझ लो। 2 बार समझोगे आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसको कोई भी डाउट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे।
नेशनल पार्क है जिसमें एरिया गवर्नमेंट की तरफ से प्रिजर्व है और प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट से। आपको ग्राफ दे रखा है मैप पे, शेड किए हुए हैं वुड्स को। द प्लेन एरियाज इंडिकेट मेडोज़, जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे मेडोज़ और फील्ड्स हैं जहाँ पे ट्रीज़ नहीं हैं। पॉइंट ओ ग्राफ में लोकेशन बता रहा है सुपरवाइज़र के ऑफिस का, और पी और क्यू आपका क्या बता रहा है, रेंजर्स टावर का। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स के बारे में बता रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स पी एंड क्यू। डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, हमें पता है डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है ये वाला मैंने आपको बताया था, x1 होता है दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। तो अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 इज़ माइनस 15 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7.5 की स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ पे 15 की स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पे 7.5 की स्क्वायर आ जाएगी। सॉल्व करवा देती हूँ मैं आपको। 15 की स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 225 होता है, और 7.5 की स्क्वायर आपकी कितनी होती है, 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ 56.25। फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 281.25। कितना आ जाएगा, 281.25। जब आप इसको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें भी छोड़ सकते हो। 281.25 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, तो आप यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन लीव कर सकते हो। होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। रब कर रही हूँ सो दैट अगर किसी ने नोट नहीं करा वीडियो को पॉज करके बैक करके नोट कर लो। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, इसलिए मेरे को यहीं पे रब करके सॉल्व करना पड़ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपको डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से। अच्छा, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी आपसे डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा हो पहले तो पॉइंट नोट कर लो। इसमें मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करो। अगर आपसे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा ना, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो पहले तो ये पॉइंट देखो कहाँ पे है, 5,25। 5 ये है, ठीक है, और 25 ये है, ये आपको पॉइंट दे रखा है। उन्होंने कहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, मतलब ये देखो एक्स ये वाली है, ये पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ये वाला सारा आएगा, यही आएगा एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस। और ये देखो ये कितना डिस्टेंस है, 0 और 25 है, मतलब ये आपका कितना है, 25 यूनिट्स है। कितना है, 25 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 25 यूनिट्स। बाकी आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, अगर बाई चांस आपको इधर से नहीं देखना आ रहा, अगर आपसे डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछे तो आपका आंसर वाई वाला होता है, और अगर वाई एक्सिस से पूछे तो आपका आंसर एक्स वाला होता है। रीज़न बीइंग, पॉइंट मेरा ये है, अगर वो एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, और ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। अगर वो वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछे मतलब वो इतना सा पार्ट पूछ रहे हैं मेरे से, और ये वाला पार्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो जो भी आपसे पूछेंगे आपने उसके ऑपोजिट वाले का जो भी पॉइंट गिवन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस से पूछ रहे थे तो वाई में देखो 25 था, तो आपका आंसर क्या हो गया, 25 यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस अदर देन ओ। अदर देन ओ को छोड़ के कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर एंड एम। जो आर और एम से इक्वी डिस्टेंस पे है वो आपने पॉइंट बताना है। कौन सा है, पहले तो आर और एम से इक्वी डिस्टेंस वाला बाद में देख लें। रीज़न बीइंग, अगर आप फिगर में देखो एक्स एक्सिस ये है, ओ को छोड़ के आपका कौन सा पॉइंट है, अकेला यू ही पड़ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पॉइंट यू। बाकी अगर मैं आपको इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट भी बता दूं, चलो देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये जितना है उतना ही पॉइंट ये है, तो मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, यू पॉइंट। क्या आ गया, यू पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। देयर आर 2 ट्रीज T1 एंड T2 इन द पार्क। आपके पास 2 ट्रीज हैं, फिगर अप कर देती हूँ सो दैट पता लग जाए हमारे पास कहाँ पे। ये देखो, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट जॉइनिंग दीज ट्रीज। आपसे मिड पॉइंट पूछा है, पॉइंट अगर ना दिए होते तो यहाँ पे देखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी पॉइंट्स दे रखे हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 आपको कितना दिया हुआ है -5 और x2 आपको कितना दिया हुआ है -1। तो -5 - 1/2 दैट इज़ -6/2। कटिंग करोगे आपके पास क्या आ जाएगा -3। सिमिलरली y पे लगाओगे 7 + 3/2 दैट इज़ 10/2। आपका क्या आ गया 5। तो मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया -3,5। कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो आपको ढंग से लिखना है, कॉमा में x को लिखना है, फिर आपने y को लिखना है, तभी आपका बिल्कुल सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 5th पार्ट, देयर इज अ सर्कुलर पोन इन द पार्क। एक सर्कुलर पोन है पार्क में। द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर दिस एंड दिस। ये आपके एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। मतलब अगर मैं ऐसे मान लूँ, ये एक पोन्ड है, ये डायामीटर है, इसका ये पॉइंट आपको दे रखा है, एक -6 और 3 है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है 6 और 4 है। वैसे ये गलत पॉइंट बनाइए फिगर, क्योंकि 6 और 4 कुछ यहाँ पे जाके आएगा, पर चलो मैंने आपको सिर्फ रेफर के लिए बताया है कि कैसे है। और आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि सेंटर बताना। सेंटर कुछ यहाँ होगा, और सेंटर के लिए हमें पता है क्या लगा लेते हैं आप, मिड पॉइंट। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या लगा लेना है, मिड पॉइंट। x1 + x2/2 -6 + 6/2, तो ये आपका 0 ही हो गया। और ऐसे 3 + 4/2, वो आपका क्या आ जाएगा 7/2। मतलब इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 0,7/2। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ मॉडल ऑफ रॉकेट। आपको एक रॉकेट की फिगर दिख रही है विच इज़ मेड ऑन अ ग्राफ पेपर, जिसको ग्राफ पेपर पे बनाया गया है। लुक एट द मॉडल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपने देखना है और आंसर्स करने हैं क्वेश्चन को। First question is find the midpoint of the line joining F and G. First of all we know what are the F and G coordinates. ठीक है, तो F के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। आपको X पे -3 दे रखा है, Y पे है ही नहीं, तो मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3,0। यहाँ G पे देखो, X पे आपका 1 है और Y पे आपका 4 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1,4। हाँ, अगर किसी को पॉइंट देखने में डिफ़िकल्टी आ रही है देन प्लीज़ लेट मी, मतलब मेरे को बताओ आप कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो क्लास 9th में वैसे आप करते हो कि पॉइंट्स कैसे देखते हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो ले आऊँ ताकि आपका कंसेप्ट वो भी क्लियर हो जाए। बिकॉज मैं जो बना रही हूँ वीडियो ये सोच के बना रही हूँ दैट यू ऑल नो हाउ टू चेक द पॉइंट्स, ठीक है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर आपसे मिड पॉइंट पूछा गया है। मिड पॉइंट के लिए अब तो इतनी बार फॉर्मूला बोल दिया, x1 + x2/2 y1 + y2/2, फॉर्मूला रट ही गया होगा। तो ये आपका क्या आ गया -3 + 1/2, और दूसरा आपका क्या आ गया 0 + 4/2। तो ये आपका क्या बन गया -2/2 दैट इज़ -1 एंड 4/2 दैट इज़ 2। सो आंसर इज -1,2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो मतलब वही आपका जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम ए पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पे है। एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं, मतलब जो आपका वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट ए ये है, देख लो यहाँ पे एक्स पे क्या है 3 है, वाई पे क्या है 4 है, और आपसे किसका पूछा है एक्स वाला, मतलब आपने वाई वाला आंसर लिखना है दैट इज़ 4 यूनिट्स। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया 4 यूनिट्स। बाकी अगर वो भी डिफ़िकल्टी आए तो दूसरा मेथड मैंने आपको बोला है, उन्होंने एक्स एक्सिस से पूछा मतलब ये पूछा है। ये देख लो कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4, आपके 4 लाइंस आ रही हैं, दैट मीन्स 4 यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में डिस्टेंस पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और सी पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए हमारा 3,4 था एंड सी आपका क्या है एक्स से -1 है, वाई से -2 है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x2 - x1 की स्क्वायर, y2 - y1 की स्क्वायर। फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, बहुत बार लिख लिया हो, प्रैक्टिस हो गई होगी, डायरेक्ट लगा के दिखा रही हूँ। x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा 4 की स्क्वायर 16, 6 की स्क्वायर 36। सॉल्व करोगे यू विल गेट √52 यूनिट्स। Clear? Next question is
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ ए एंड बी इन 1:3। मतलब आपने पॉइंट निकालना है जो ए और बी को 1:3 में कट कर रहे हैं। ए पॉइंट हमने देख लिया क्या है 3,4, बी पॉइंट आपका क्या है 3,2, क्या है 3,2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स, ये रेशोज़ है, ये M1 है और ये आपकी क्या है M2 है। हमने कौन सा लगाना है मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन फार्मूला लगाना है, क्या होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी फार्मूलाज हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक्स में देखा था। जिसने नहीं चेकआउट करी वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं मान लेती हूँ x1, दैट इज़ y1, x2 एंड y2। जस्ट पुट द वैल्यूज। m1 इज़ 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा 4 प्लस 9/4 दैट इज़ 13/4। तो ये आपका क्या आ गया 13/4, सॉरी 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 दैट इज़ 12/4। कटिंग करोगे यू विल गेट 3। कटिंग करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 3। एक सेकेंड, अब देखना स्क्रीन पूरी विजिबल है ना। हाँ जी। सिमिलरली y पे लगा दो। y पे लगाओगे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4/4। तो ये आपका 2 प्लस 12/4 आ जाएगा दैट इज़ 14/4। कटिंग करनी है कटिंग कर लो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3,14/4, 3,14/4। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी नहीं समझ आता फिर भी तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए अपना कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए। नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। डी में देख लो एक्स पे क्या है -2 और वाई पे क्या है -5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2, -5। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वेरियम इज एन अ ट्रांसपेरेंट tank of water in which live fishes and other creatures are kept. The diagrams below shows the plans of the aquarium. It will be built in a hexagonal shape. It will be made with the 6 rectangular shaped clear glasses and 1 regular hexagon clear glass for the roof. मतलब 6 आपके पास रेक्टेंगल से मिलके बना और ऊपर हमने एक हेक्सागोन बना दिया हुआ है और ये आपका एक्वेरियम कंप्लीट बना लिया। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू इज 10 यूनिट। आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए, आपको डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। 10 यूनिट किसकी वैल्यू दे रखी है आपको x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 आपका 5 है और y1 -3 है। 5 माइनस ऑफ -3 की स्क्वायर। तो करोगे यहाँ पे मैंने कल भी बताया था a माइनस बी की होल स्क्वायर लगानी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab और ये आपका बन जाएगा 8 की स्क्वायर दैट इज़ 64। ये 10 है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड सो दैट ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाए। यहाँ पे आपका 100 आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 64। ये प्लस 64 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यू विल गेट 36 और ये प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 32। तो ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये सारा कुछ इधर ले आओ -32 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिट मेथड जैसे आप करते हो वैसे करना है। करोगे आपके पास क्या आ जाएगा -8x प्लस 4x -32 क्योंकि 4 8 द 32 एंड 8 माइनस 4 इज़ 4। x कॉमन निकाल लोगे ये x माइनस 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 कॉमन निकाल लोगे x माइनस 8 आ जाएगा। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट है कोई भी देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम एक लेक्चर मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे ले आओ।
तो आपके x के दो आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ x आपका 8 आ जाएगा और दूसरा आपका x क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ गया, 8 और -4। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, 8 एंड -4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। अब आपसे मिड पॉइंट पूछा हुआ है, 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, पॉइंट निकालने की आपको कोई नीड नहीं है। जस्ट अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 मीन्स 8 + 11/2 एंड y1 + y2/2। जब आप लगाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19/2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 26/2, दैट इज़ 13। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9/2, 13, 19/2, 13। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस आपसे पूछा ओरिजिन से। वैसे इसके 2 तरीके हैं, दोनों आपको एक बार मैं बता देती हूँ। एक तो आप ओरिजिन को 0,0 मान लो और यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1² + y2 - y1²। नहीं तो कल जब हम एजर्शन रीजन कर रहे थे, हमने देखा था जब भी ओरिजिन से आ जाए तो उसका डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट होता है, आपको ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। मतलब x² + y² का अंडर, यही आपका डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है। मतलब आपको x2 x1 वाले कंसेप्ट में जाने की ही नीड नहीं है। तो मतलब यहाँ से x क्या है, 8 के स्क्वायर और ये आपका क्या है, 6 के स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 64 + 36, दैट इज़ 100। 100 इज़ द रूट ऑफ स्क्वायर रूट, 100 इज़ द स्क्वायर ऑफ 10। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आपसे पेरीमीटर पूछा है स्क्वायर का और आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स या 4 × साइड। ये पहले तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस आपका क्या है। पॉइंट प्लॉट करने आपको हो पाते होंगे ग्राफ पे। अगर मैं आपका थोड़ा पॉइंट प्लॉट करवाऊँ, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका -1 है, -2 है। पहला पॉइंट है -2,0, मतलब पॉइंट इज़ है। नेक्स्ट इज़ 3,0, मतलब पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे है। नेक्स्ट इज़ 3,5, मतलब 3 पे ही ऊपर 5, 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पे है। एंड लास्ट इज -2,5, मतलब पॉइंट यहाँ पे है। यही आ गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में फिगर बना लेनी है सो दैट फिगर से आप आंसर इजीली कर सको। अब साइड चेक कर लो, साइड में देखो ये क्या है, कितना गैप है। अगर नीचे एक्स एक्सिस से नहीं पता लग रहा, ये देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये आपकी कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। बट अगर किसी को इससे नहीं पता लग रहा, आप वाई से चले जाओ। वाई आपको 5 दे रखा है, ये आपका 0 है, मतलब यहाँ से भी आपको क्या पता लग रहा है, 5 यूनिट है। और हमें पता है स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। तो 4 × 5 आपका आंसर क्या आ गया, 20 यूनिट। तो आपके 4th पार्ट का आंसर क्या आ गया, 20 यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चंस में रेदर देन गो विद द डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट प्लॉट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लो। अब कई डिस्टेंस फार्मूला से निकालने लग जाते हैं, पहले का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन 2 का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर चारों के जो आंसर्स आएंगे उनको प्लस कर लेंगे। तो ऐसे भी जा सकते हो, मतलब इट्स ऑल अप टू यू। आपने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोऑर्डिनेट्स पूछे आपको पॉइंट के, जो इन 2 पॉइंट्स को 3:2 में कट करेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x1 y1, ये आपका क्या आ जाएगा, x2 y2, और ये आपकी क्या आ जाएगी, m/n। जस्ट अप्लाई द सेक्शन फार्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो ये मैं करवा नहीं रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, सो दैट आप थोड़ा खुद भी करो। हाँ, इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ये अभी बता देती हूँ। इसका आंसर आपके पास निकल के आएगा, इट्स 8,13/2। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको आंसर बता दिया, 8,13/2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी। 2 ब्रदर्स महेश एंड सुधीर वर एट होम। 2 ब्रदर्स हैं, वो दोनों घर पे हैं। एंड हैव टू रीच द स्कूल, उन्होंने स्कूल पहुंचना है। महेश वेंट टू लाइब्रेरी फर्स्ट, महेश पहले लाइब्रेरी जाएगा।
टू रिटर्न अ बुक, फिर वो स्कूल पहुंचेगा। वहाँ वही जो सुधीर है वो पहले स्केट पार्क जाएगा फर्स्ट टू मीट हिज फ्रेंड, उसके बाद वो स्कूल पहुंचेगा। प्लेसेस आपको फिगर में दे रखी हैं, आपने बस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला, हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम द होम, आपसे पूछा है स्कूल घर से कितनी दूरी पे है। तो देख लो, ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, ये 3, मतलब कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट का। यहाँ आपको आपका आंसर क्या आ जाए, अच्छा डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दे रखा है, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय महेश इन रीचिंग द स्कूल, कि महेश ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो महेश ने पहले कहाँ जाना था, लाइब्रेरी। कहाँ जाना था, लाइब्रेरी। तो मतलब आपको पहले यहाँ से होम का अगर पॉइंट्स देखूँ मैं, ये क्या आ जाएगा 4,5 और ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा 0,3। तो पहले आप ये लगा लो, डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करो। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप होमवर्क में करोगे ये सारी की सारी केस स्टडी, सारा हिंट दे रही हूँ मैं आपको। अगर कोई डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करवा दूँगी। फिर पहले आप इसका डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है, जो भी इसका डिस्टेंस आएगा वो फिर उसके बाद लाइब्रेरी से स्कूल तक का ये टोटल डिस्टेंस जो आएगा आप इसको प्लस कर लेना, उसमें से 3 आप माइनस कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने स्पेशल क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करा। उसने वैसे 3 किलोमीटर कवर करना था क्योंकि घर से स्कूल 3 किलोमीटर है, बट वो पहले कहाँ जा रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, लाइब्रेरी से स्कूल जा रहा है। तो आप ये टोटल पहले ये पॉइंट निकाल लो, ये भी पॉइंट मैं आपको लिख देती हूँ 4,2, फिर आप ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो और उसको 3 में से माइनस कर लो, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सुधीर का निकालना है। सुधीर के लिए, सुधीर पहले स्केट पार्क गया था, तो मतलब आपने पहले स्केट पार्क एज सच मेंशन नहीं है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे स्केट पार्क का पॉइंट मेंशन नहीं है। चलो ये वाला को पार्ट छोड़ दो, आप ये थर्ड पार्ट क्रॉस कर दो, बिकॉज हमारे पास स्केट पार्क की पोजीशन ही नहीं है। बट अगर बाय चांस अगर इस क्वेश्चन को आपने करना, लेट इट बी स्केट पार्क आपका यहाँ पे है, तो आप इससे पहले होम से स्केट पार्क में जाओगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, फिर स्केट पार्क से स्कूल का डिस्टेंस निकालोगे, उसमें 3 किलोमीटर्स को माइनस कर लोगे कि मतलब उसने एक्स्ट्रा इतना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, लाइब्रेरी के हमने निकाल दिया। लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट है 0,3 सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 की जगह -1 आएगा, क्योंकि x देखो ये है -1,3, क्या आएगा -1,3। सॉरी फॉर द मिस्टेक, हो जाती है गलती, इंसानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड एज होम। होम का पूछा है, होम के हमने कोऑर्डिनेट बता दिया, दैट इज़ 4,5। तो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन इसका होमवर्क में है, तो अभी तक के लिए आपके 2 होमवर्क में हुए, एक आपका पिछले पार्ट का और एक आपका इस पार्ट का, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, बार बार वही चीज़ें करनी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। आपको सेकेंडरी स्कूल का प्लॉट दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके बीच में गार्डनिंग एक्टिविटी है, गुलमोहर का प्लांट ही हमने उगाना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको दे रखा है। स्टूडेंट सॉ द सीड्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। आपसे ए का ओरिजिन पूछा है। अच्छा, इफ़ ए इज़ ओरिजिन देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अगर ए ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के, अभी यहाँ से तो ये दिख रहा है कि 4 है, यहाँ से आपको दिख रहा है 4 है, बट यहाँ से नहीं दिख रहा ना, तो पहले इसको मार्क कर लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब ये 6 पे आके रुका, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,6। आर के, आर 5 पे आके रुका और यहाँ से आपका 6 पे है, यहाँ से आपका 6 पे है, तो ये क्या हो गया 6,5, क्या हो जाएगा 6,5। एक सेकेंड, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स, डी आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ये आपका 16th प्लांट हो जाएगा, और वाई आपका 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 16,0, 16,0। उन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ़ डी इज़ टेकन एज ओरिजिन। अगर मैं इसको 0 0 मान लूँ, फिर पी के पॉइंट्स पूछ रहे हैं, अगर मैं इसको 0 0 मानूँ
तो पी के पॉइंट्स बताओ क्या होंगे। देख लो, ये ऊपर वाला पॉइंट तो सेम ही रहेगा पी का 6। अब इधर हमने बैक जाना है, हमने क्या जाना है, बैक। -1 -2 क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट आपका नेगेटिव होता है। -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, -12,6। क्या हो जाएगा, -12,6। लास्ट केस स्टडी आज की, काफ़ी बड़ी हो गई ना क्लास। चलो, केस स्टडीज़ इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपसे ये मैं केस स्टडी आपको होमवर्क ही दूंगी क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होगी और होमवर्क किया है, पर मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ। सबसे पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ये आप इजीली कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो ए और बी के। ए का चलो बता ही देती हूँ, जो बताने वाला जल्दी जल्दी वाला वो बता देती हूँ। ए में देखो नीचे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 3,5। बी के पॉइंट्स देख लो, नीचे क्या है 7, इधर क्या है 9, तो ये क्या हो जाएगा 7,9। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के अब ये खुद करना है, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है। Next is, it is possible to take Tanvika in a drill in such a way she is equidistant from the 4 students. Then locate the position of Tanvika. क्या ये equidistant position ले सकती है? अगर ले सकती है तो आपने क्या करना है, आपने वो equidistant position निकालनी है। तो आप चारों पॉइंट्स निकाल लो, चारों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, फिर इक्वी डिस्टेंस के लिए इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल लो। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, बिकॉज आपको दिख रहा है इट्स काइंड ऑफ स्क्वायर, तो आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, ये भी आपका मतलब पूरी केस स्टडी एज अ होमवर्क ही है। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस पूछा है ए और सी का। ए पॉइंट हमें पता है, सी पॉइंट का ये है, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, सी और बी के कोऑर्डिनेट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले निकाले थे 7,9 और सी के आपके क्या आ जाएंगे, नीचे देख लो आपका क्या है 11 और यहाँ पे आपका 5, तो ये आ जाएगा 11,5। होप आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन फॉर्म ऑफ असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी। बाकी एक बार असर्शन, रीजन एंड केस स्टडीज़ खत्म हो जाए देन वी विल मूव द 5 मार्क क्वेश्चन या आपके MCQs वाले पार्ट को भी पिक कर लेंगे। अगर बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे खुशी होगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो। अपने व्हाट्सएप चैनल्स पे लगा लो, स्टेटस पे लगा लो, ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, सो दैट हर बच्चे को इस चीज़ का बेनिफिट हो। बाकी थैंक यू सो मच।